डिवाइन लव, दिव्य प्रेम एक ऐसा विषय है जिसमें पूरा जीवन व्यक्ति ध्यान करे, जीने की चेष्टा करे तो भी ख़त्म नहीं होगा। एक बहुत सुंदर मिस्टिक पोइट हैं, हम सब ने सुना होगा। वो कहते हैं कि अगर सातों समुद्र की लेखनी बना लो, सातों समुद्र की स्याही बना लो, और सारे जो वृक्ष हैं उनको कलम के रूप में बना लो, और सारी धरती को कागज बना लो, तो भी इसके बारे में हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये इतना विशाल है, इतना अगाध है। और ये भी सच है कि अगर एक दृष्टि से देखें तो सब कुछ इसी में समाया है। पूरी जो रूपांतरण की प्रोसेस है कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रेम के डिसेंट से। डिवाइन मदर का प्रेम है जो इस निश्चेतना में जाता है और तब प्रारंभ होती है। और उसका प्रमाण क्या होता है? देखिए, जितने भी फर्स्ट फॉर्म्स निकलते हैं निश्चेतना के अंदर से, जड़ प्रकृति, जितने भी जड़ तत्व के फॉर्म हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं एक सौंदर्य का आभास होता है, जॉय देते हैं। इसीलिए अभी भी अगर हम प्रकृति में चले जाएं, पहाड़ों के बीच में चले जाएं, नदियों के बीच में चले जाएं, तो एक जॉय मिलता है। और ये पहला प्रसाद है प्रेम का, क्योंकि चूंकि दिव्य प्रेम चला जाता है निश्चेतना के अंदर तो वो खींचना प्रारंभ करता है, तो वो फॉर्म्स आते हैं, मटेरियल फॉर्म्स। और किसी किसी मटेरियल फॉर्म को देख के तो बहुत अद्भुत लगता है। सारे के सारे पेबल्स को देखिए, शालिग्राम होते हैं, कैसे ये शंख को देखिए, इतना सौंदर्य। और वो सौंदर्य और जॉय उसके अंदर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर प्रेम बसता है, प्रेम उसको लेकर के बाहर आ रहा है। और वही प्रेम आगे बढ़ता बढ़ता मानव रूप में आता है। और जैसे ही मानव रूप में आता है तो कुछ ऐसा घटित होता है कि वो अचानक जैसे कई गुना नीचे गिर जाता है। इसी चीज को स्क्रिप्चर्स में फॉल की बात होती है कि गिर जाना, एकदम प्लंज करना। एडम एंड ईव की बात होती है। सारे स्क्रिप्चर्स में किसी किसी रूप में प्रेम से कुछ गिर जाता है अंदर। क्यों? प्रेम की यात्रा इतनी सुंदर चल रही थी, लेकिन जैसे ही क्या चीज़ है जो मनुष्य के अंदर आती है जिसके कारण प्रेम गिरता है? उसका नाम हम सब जानते हैं, वो उसका नाम है ईगो। उसका अपना एक, उसकी अपनी आवश्यकता थी, लेकिन आज हम लोग ईगो की बात नहीं करेंगे। क्यों? उसकी आवश्यकता थी इंडिविजुअलाइज करने के, लेकिन उससे जो सबसे बड़ी क्षति पहुंचती है वो है प्रेम को। ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, मान के चलना चाहिए। इसके बारे में भी एक मिस्टिक पोइट बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। दो नहीं समा सकते हैं उसमें। या तो मैं रह सकता हूं या भगवान रह सकते हैं, दो को रखेंगे तो नहीं होगा। एक और सूफी मिस्टिक पोइट लिखते हैं बड़े सुंदर ढंग से, वो प्रेम को इश्क कहते हैं। लगता है बहुत आसान कि हम लोग प्रेम करेंगे, माँ से प्रेम करेंगे तो आई लव दी मदर, हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, आसान नहीं है प्रेम करना, बोलना बहुत आसान है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। वो कहते हैं मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना बस समझ लो प्रेम के बारे में। क्या समझना है? एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इट इज ए रिवर और ए स्ट्रीम ऑफ फायर। अब कहीं कोई बात नहीं हम छलांग लगा के चले जाएंगे, नहीं 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 नहीं, छलांग लगा अलाउड नहीं। एक ही रूल है, एक ही रूल है कि इसको पार करने के लिए आप छलांग नहीं लगाओगे, डूबोगे। तो उसमें सब जो इम्प्योर है वो भस्म हो जाता है। इट्स ए वेरी प्रोफाउंड। एक और जगह इसी बात को अलग अलग ढंग से ये कहा गया है, वो भी बहुत सुंदर है। वो तो एक
भजन के रूप में, सूफी भजन है, उसमें कहते हैं कि ये प्रेम का जो नदी बहती है, इसकी धार उल्टी चलती है। कैसे धार उल्टी चलती है? जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इतना कठिन है। माँ इसको बड़े सरल शब्दों में कहती हैं सेल्फ गिविंग। किसी ने पूछा माँ शॉर्टकट बता दीजिए योग का, इतना रूपांतरण इत्यादि, तो आप थोड़ा कुछ सिंपल वर्ड्स में बता दीजिए कि क्या करना है, हम कौन सा जप करें, कौन सा तप करें, कौन सा ध्यान करें, कौन सा यज्ञ करें। माँ कहती है सेल्फ गिविंग, खुद को दे देना, यही है शॉर्टकट इस योग का, और यही है सेफ्टी इस पथ की। जब नल्ली दा के, आई थिंक ही वॉज लेट 80s, भूल रहा हूँ मैं एज, तो थिएटर की बात है, आश्रम थिएटर में प्रोग्राम सारा हो गया, तो उन्होंने नल्ली दा सबसे वरिष्ठ, तो उन्होंने उनको नल्ली दा को बुलाया, कुछ आप लास्ट में आशीर्वचन दीजिए, कुछ कहिए, सबको प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित, मतलब ये कहा नहीं लेकिन अंडरस्टूड था। तो नल्ली दा आते हैं, वो माइक पर कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। अंत में वो कहते हैं कि लव द मदर, और नीचे आके बैठ गए। 3 शब्द ही बोले उन्होंने। जो लोग प्रेजेंट थे वो मुझे बता रहे थे, इट वॉज सो पावरफुल। बस खड़े रहे कुछ देर तक, उसके बाद वो कहते हैं लव द मदर। श्री अरविंद जानते हैं कि ये आसान नहीं है, तो श्री अरविंद एक पत्र में इसको और भी सरल बता देते हैं, कर देते हैं। प्रेम तो बहुत कठिन है, तो अपने एक पत्र में लिखते हैं, नो दैट द मदर लव्स यू। हम लोग क्या प्यार करेंगे? नो दैट द मदर लव्स यू, बेस योर लाइफ ऑन दिस सिंगल ट्रूथ। तो अगर हम एक दृष्टि से देखें तो सारी जो यात्रा है मनुष्य की, मनुष्य क्या, बहुत पहले सृष्टि की यात्रा, वो प्रेम की ही यात्रा है। सावित्री में इसको कितने सुंदर ढंग से मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, ये सावित्री अंत में डेथ को बता रही हैं। आई जस्ट रीड दी फुल, क्योंकि वो वास्तव में सावित्री में अगर हम देखें, दो सावित्री मीन्स डिवाइन लाइट, लेकिन अगर आप देखें तो वो शी रिप्रेजेंट्स द डिवाइन लव, जो सारी सृष्टि को सत्यवान, उनको बाहर निकाल रहा है। और हम सब सत्यवान हैं, क्योंकि साइकिक बीइंग पर इतनी सारी बातें होती हैं। साइकिक बीइंग बना कैसे, कैसे फॉर्म हुआ, सोल क्या है? तो श्री अरविंद कहते हैं इट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द डिवाइन लव। इसीलिए जैसे ही साइकिक बीइंग टच कांटेक्ट में आता है, माँ के प्रति प्यार हो जाता है। इसका कोई बाहरी लॉजिक नहीं है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि पौंडीचेरी में तो बहुत मिरेकल होता होगा, तो हाँ होते तो बहुत हैं, आप कौन सा जानना चाहते हैं सबसे बड़ा मिरेकल? तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हम लोगों ने माँ को इन भौतिक आंखों से नहीं देखा, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि संसार में अगर आपको केवल एक प्रेम चुनना है, बाकी सब प्रेम, एक प्रेम चुनना है तो क्या चुनोगे? तो ने बोला माँ का प्रेम। और कुछ इसमें डाउट है? कोई सोचने की चीज है? देखा है नहीं देखा है, वाणी सुनी है लेकिन रिकॉर्डर के माध्यम से, तो कैसे प्रेम हुआ? प्रेम से लगता है ना, आपको देख के प्रेम होता है किसी को, जिसको आपने देखा नहीं उनसे प्रेम कैसे हुआ? तो ये भी पूछते हैं लोग। तो मैं कहता हूं नहीं नहीं, आप उल्टा समझ रहे हैं। माँ ने हमको देख लिया, उतने ही काफी है प्रेम हो जाने के लिए। स्वामी शरणानंद थे, दोनों आंख के अंधे थे, गुरुजी थे, लाइन में लगे थे दर्शन के लिए। 1950 में जो सीमा श्री अरविंद का जॉइंट दर्शन है, उनसे किसी ने पूछा कि आप तो आंख नहीं है आपके, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, श्री अरविंद कुछ बोलेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, आप जा क्यों रहे हैं? तो उनका उत्तर बड़ा अद्भुत है। बोले भाई तुम लोग की आंख है
कितना देख पाते हो? ये उन्होंने कहा नहीं कि तुम लोग आंख वाले अंधे हो, लेकिन उन्होंने कहा आंख है, कितना देख पाते हो? मैं तो इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं देख पाऊं, ये तो बहुत बड़ी बात है, देखूंगा भी तो क्या देखूंगा। मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। इट इज सो ट्रू। हम सब यहां कोई अपने, ये मुझे पहला लेसन मिला था, वन ऑफ द फर्स्ट लेसन्स। इनफैक्ट यही लेसन मुझे पांडिचेरी के जाने के पहले मिला और यही लेसन बाद में भी पांडिचेरी आने के बाद। कोई बहुत पुराने साधक थे, पांडिचेरी आए थे, मैं नया नया सिंथेसिस ऑफ योग और योग करना है, ये करना है, वो सारा प्रैक्टिस भी, अनुभव भी हो रहे हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, तब तक मैं पांडिचेरी नहीं आया था, आश्रम नहीं आया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे कोई आया है, यही हमारे लिए भगवान। तो मैंने उनसे पूछा थोड़ा बहुत, कहते ना आप नया नया मुर्गा, ऐसे कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे आता है। तो मैंने बताया उनको विटनेस पुरुषा, विल के थ्रू कंट्रोल, ये सब बोला। वो चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया था श्री अरविंदो के वर्क्स, वो बेचारे चुपचाप सुनते रहे। बाद में मुझसे कहते हैं ये सब ठीक है, लेकिन श्री अरविंद तो सरेंडर की बात करते हैं। अब ये मेरे फॉर्मेट में सरेंडर की बात करते हैं। पढ़ा था मैंने भी, लेकिन फॉर्मेट में नहीं आया था अभी तक। आश्रम में भी जाके मैंने यही कहा किसी से कि अपने, कैसे मैं अपने फॉल्ट्स को रिकॉग्नाइज करूं, कैसे उस पर वर्क। बहुत पुराने साधक थे, खूब हंसे, खूब जोर से हंसे। बोलते हैं भाई ये तो दिव्य प्रेम से चलती है ये यात्रा। उस समय ये चीज बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आती थी। अभिमान होता है ना साधक का, हम साधना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अब हम एक क्लास से पार्ट है। धीरे 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 उसका सत्य पता चला कि साधना तो केवल भगवान करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम तो बहुत खुश हो रहे थे कि योग कर रहे हैं, योगी बन रहे हैं। हम लोग केवल सहयोग कर सकते हैं। माता जी एक जगह कहती हैं विल यू कोलैबोरेट। प्रेम का प्रारंभ भगवान करते हैं। ये बहुत, एक बार वृंदावन की बात है, वृंदावन में मेरा एक टॉक रख दिया था कुछ लोगों ने, स्वामी जी वगैरह ये लोग आए और पूछने लगे मुझसे। एक ने बड़ा अजीब क्वेश्चन किया, वृंदावन में एक क्वेश्चन किया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि भगवान क्यों चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें? तो वृंदावन में पूछ रहे। तो मैंने कहा भगवान थोड़ी चाहते हैं उनसे आप प्यार करें, इसमें आपका फायदा है, इसलिए वो आपको कह रहे हैं प्यार करें। उनको आश्चर्य हुआ, बोले फायदा? मैंने कहा हमारा फायदा है इसमें, वो तो प्यार करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं, शुरू से आखिर तक वही प्यार करते हैं। मनुष्य के अंदर कैपेसिटी नहीं है प्यार करने की, लेकिन हमारे अंदर से थोड़ा सा प्यार छलक करके जब बाहर आता है तो क्या होता है कि वो तो ब्रिज बना रहे हैं, हम भी थोड़ा एक हाथ पकड़ा देते हैं, तो किसका लाभ हुआ? बोले हाँ ये तो बात सही है। मैंने बोला आपको ये लग रहा है कि भगवान भक्त के भूखे हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे एडवांटेज में है और कुछ नहीं है। क्योंकि डिवाइन लव का जो एक्शन होता है वो कभी कभी इतना इंटेंस हो सकता है, समझना मुश्किल होता है। क्योंकि डिवाइन लव तो ईगो के एक एक गढ़ को समाप्त कर देता है। इसीलिए डिवाइन लव का आधार जो अभी पैसेज पढ़ रही थी श्यामा दी, और हमारे आज के मेडिटेशन में भी था कि डिवाइन लव के लिए क्या माँ का मैसेज है। सोचिए 68 माँ से पूछा गया कि आप बताइए कुछ अपने बारे में, रेमिनेसेंसेस। अभी हम लोगों को बोल देने से हम लोग पूरा अपना जीवन का, मैंने ये किया वो किया, ऐसे किया, वहाँ से पढ़ाई करी, इतना पैसा कमाया, इतना दिया। बहुत लोग इसमें भी हमने इतना दिया। माँ कहती हैं द रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट। और ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए मैसेज आ रहा है, द रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट। आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरबिंदो।
आई रिमेन्ड हियर टू लिव विथ श्री अरबिंदो, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बट मोरलेस यही है. एंड आफ्टर ही withdraws from the body, I continue to live here. क्यों? Says, I continue to live here so that by serving the truth and enlightening mankind to hasten the rule of divine love upon earth. यहां सूत्र मिल जाता है. भगवान का प्रेम सबके साथ है, कोई भी नहीं है, लेकिन वो प्रेम इतना इंटेंस है. माँ का पूरा एक वर्णन है, कहती हैं रूपांतरण की शक्ति इज इन लव. पूरा उनका वर्णन है कि इट इज लव दैट कैरीज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. वॉल्यूम 10 में है, दोज वांट टू रीड ये. तो फिर सुपर माइंड कहाँ से आ गया? हम लोग तो सुपरामेंटल पे बहुत खुश हो रहे थे. सुपर माइंड इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सत्य की बेस के वो प्रेम जब कार्य करता है तो हम उसको नहीं समझ पाते, नहीं सहन कर पाते हैं. भगवान की बात तो बहुत दूर की बात है. छोटा बच्चा होता है, माँ जाती है, पहले समझाती है बच्चे को, रूम थोड़ा ठीक से रख ले, नहीं सुनता है. क्या करती है माँ? कभी कभी उठा के चीज़ों को व्यवस्थित करने. अब बच्चे को लग रहा है कि ये क्या कर रही है माँ. बच्चे के लिए तो उसका पूरा दुनिया, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं माई मम्मी वेरी बैड. लेकिन माँ के अंदर तो प्रेम है, वो तो प्रेम कर रही है. तो उस प्रेम को रिसीव करने के लिए, तो इसलिए सर्विंग द ट्रूथ, क्योंकि वो प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम के सामने मानव जीवन में भी आप तब तक छल कर सकते हैं जब तक प्रेम टच नहीं करता. आप किसी को अगर प्रेम करते हैं तो इवन ह्यूमन लेवल पर आप कुछ छिपा नहीं सकेंगे. लोग कहते भी हैं ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम की शक्ति है, प्रेम का चरित्र है. आप चाहेंगे भी तो नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि वो चीज अंदर में कहीं ना कहीं बाहर निकलने लगती है. प्रेम का स्वभाव है कि वो सत्य की गहराई में चला जाता है. तो इसलिए एक बेस ऑफ ट्रूथ, अगर बेस ऑफ ट्रूथ नहीं रहेगा तो वही प्रेम जो हम सबको ना केवल नवजीवन देता है, रूपांतरित करता है, वही प्रेम जो महालक्ष्मी का प्रेम है, सबको एक सूत्र में बांधता है. यदि सत्य का आधार नहीं है तो वही प्रेम महाकाली के रूप में आता है. महाकाली कौन है? शी इज द गॉडेस ऑफ लव, इंटेंस लव. और इसलिए आप देखिए कि प्रेम के ही अंदर इतनी एक इंटेंसिटी होती है कि जो इंटॉलरेंट हो जाती है. किसी और भाव में इतनी इंटेंसिटी नहीं डेवलप करती है जितनी प्रेम के अंदर. ऑफ कोर्स वो इंटॉलरेंट, जब खुद भी व्यक्ति वो ईगो के खेल में इंटॉलरेंस होना एक अलग बात है, लेकिन वो नहीं टॉलरेट करती है. जब डिवाइन मदर का प्रेम, एक जगह माँ कहती हैं, मेरे शब्द हैं पर मोर और लेस इंग्लिश का एक भाव ट्रांसलेशन है, समझिए भावार्थ. माँ कहती हैं कि यदि तुम भूल से भी कह दोगे भगवान को कि मैं तेरा हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, भगवान से ये गलती में भी नहीं कहना कि मैं तेरा हो गया. यदि तुम भूल से भी कह दोगे, और भगवान ने कह दिया हाँ. बहुत समय तक भगवान नहीं कहते हाँ. यदि तुमने भूल से भी कह दिया कि भगवान मैं तेरा हो गया, और भगवान ने कह दिया हाँ, तो कोई भी चीज तुमको रोक नहीं पाएगी, बीच में नहीं आ पाएगी. टैगोर की पोयम है ना वो, जाके तुम्ही बहिते चाहो अपार प्रेमेर भार, एके बारी सबई तुम्ही घुचाए दाओ तार. मेरी बंगाली के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा. ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन. और फिर क्या कर देते हो तुम उसको? एकला अकिंचन, कुछ नहीं बच सकता वो, क्योंकि डिवाइन लव की वो इंटेंसिटी है. जिनके भी हम जीवन को पढ़ेंगे, जो गए हैं इस रास्ते पर, भगवान से प्रेम जिसको हम बोलते हैं, वो तो हम प्रेम का
वी डोंट इवन नो प्रेम, इसलिए प्रेम की एक लंबी यात्रा है यहां तक पहुंचने के लिए। उसको सावित्री में डिस्क्राइब करती हैं, मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स एंड ऑल अवर अर्थ। अब देखिए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन में कौन सी शक्ति है? प्रेम। एंड ऑल अवर अर्थ दैट वाज, I'll just read these lines, very powerful they are. All our earth starts from mud and ends in sky. And love that was once an animal's desire. अब देखिए प्रेम को पूरी तरह स्थापित करने के लिए क्या क्या करना है, इसमें इसका पूरा हिंट है। एनिमल डिजायर के साथ प्रेम की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और ये इट इज सो ट्रू। जब तक हमारे अंदर पशु भाव रहेगा, प्रेम की ऊर्जा को हम संभाल ही नहीं सकते हैं। एंड लव दैट वाज वंस एन एनिमल्स डिजायर, यही चीज हुई है। शेरविंद बताते हैं वैष्णव पंथ वगैरह में ये हुआ है। इस कारण वो इस बार सत्य के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं। दिलीप कुमार रॉय को लिखा पत्र है उनका कि वी टू वांट द डिवाइन लव एंड आनंद, क्योंकि वो बहुत अधिक वो वैष्णव मोड में चले जाते थे। कहते हैं लेकिन हमने ये देखा है कि बिना सत्य के आधार के अगर तुम इसको स्थापित करोगे तो ये बिल्कुल विकृति की ओर चला जाता है। देन ए स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट, पहले एनिमल्स डिजायर, वही प्रेम विकृत होके, फिर एक स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट एंड आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड। हमारे विचार मिलते जुलते हैं, ये भी एक प्रेम का रूप है। becomes a wide spiritual yearning space। ये evolution की प्रोसेस में वो पॉइंट आ जाता है जब व्यक्ति अंदर में, वही है ना वो टैगोर की पोएम की जो लास्ट लाइन है, सर्वभुवन में अकेला अकिंचन, लेकिन वो सारी सृष्टि में उसको बस अपने प्रेमी भगवान नजर आ रहे हैं। कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। प्रेम की ये शक्ति है कि वो दिखाएगा। जैसे व्यक्ति जब यंग होता है 16, 17, 18 साल का, वेल एज इज नो बैरियर, लेकिन जब उसको प्यार होता है तो क्या होता है? इवन रोमांटिक लव में वो भूल से नाम लेगा, वही उसको वही फोटो वो ध्यान में आ रहा है, हो ना हो, लेकिन उसको याद तो वही आ रहा है। तो ये प्रेम की शक्ति है। ए लोनली सोल पैशंस फॉर द अलोन। ये ध्यान वो नहीं है जो हम बैठ के आंख मूंद के करते हैं। ध्यान वो है जो छूटता नहीं, रुकता नहीं। पैशंस, भगवान से मिलने की चाह, एक होने की चाह, इट्स कॉल्ड पैशंस फॉर द अलोन। कैसे भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कोई नाम ले लूं जिससे मिल जाए, एक क्षण का भी झलक मिल जाए। और स्पिरिचुअल लाइफ सस्टेन्ड होती है इन ग्लिम्सेस के थ्रू। द हार्ट दैट लव्ड मैन थ्रिल्स टू द लव ऑफ गॉड। अब देखिए इसमें एक और हिंट है सारे पैसेज में कि यू हैव टू गो थ्रू दी स्टेजेस। आप कई बार लोग बोलते हैं नहीं हम माता जी को खाली प्यार करेंगे, मतलब आपको पता ही नहीं है प्यार क्या होता है। ह्यूमन लव, बाकी सारे प्रेम, ये आपको मेच्योर करते हैं, तैयार करते हैं। नहीं तो हम माता जी को प्यार करेंगे के नाम पर वो सब करेंगे जो प्यार में है ही नहीं, फॉर्मेट में नहीं है। ए बॉडी इज हिज चेम्बर एंड हिज श्राइन। जब प्यार हो जाता है भगवान से तो शरीर ही बन जाता है समाधि, शरीर के ही अंदर मंदिर बन जाता है, चेम्बर एंड हिज श्राइन। Then is our being rescued from separateness। अगर हम इसके मूल में जाएं तो अज्ञान, इग्नोरेंस क्या करता है? सेपरेटनेस। भगवान और हम अलग हैं, दुनिया और वो अलग हैं, अलग हम सब अलग अलग हैं, मैं और पशु पक्षी और वृक्ष पेड़ पौधा जमीन सब अलग अलग हैं। सेपरेटनेस। जब आप कॉमन सूत्र को पकड़ लेते हैं, कॉमन सूत्र क्या है? प्रेम, जिसने हर चीज को बांधा हुआ। यही हम लोग महालक्ष्मी में पढ़ते हैं ना कि सारी सृष्टि को उन्होंने एक हार्मनी में बांधा हुआ है, प्रेम के धागे से बांधा है। ऑल इज इट सेल्फ, ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड। ये है रूपांतरण का पहला कदम। कुछ बदला नहीं, आप किसी को छोड़ करके जंगल नहीं चले गए,
एक बार एक आश्रम में मुझे कोई व्यक्ति मिले थे, बोल रहे थे मैंने तो अपना सब घर परिवार छोड़ दिया, ये अपने आश्रम में नहीं कहीं और, वो थोड़े संन्यास टाइप का आश्रम। मैंने कहा अच्छा किसको छोड़ा आपने? बोली मेरी वाइफ, उसके 6 बच्चे। सब बड़े गर्व से बोल रहे थे। तो मैंने भी मजाक मजाक में बोल दिया, मैंने कहा साधना वो कर रही हैं और आप यहां आ गए। ऑल इज इट सेल्फ, बाहर से फिर कुछ नहीं बदलना है। जो प्रेम में रंग जाता है उसको ये नहीं है कि मैं बाहर से ये बदलूं, वो वहां भी उसी प्रेम को ढूंढ लेगा, उसी प्रेम से वो हर चीज को प्रेम करेगा। ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड। लेकिन अब उसमें ईगो की चीज नहीं रहेगी कि ये मेरा है वो तेरा है, मैं भी उसका हूं तो भी उसकी है, और हम सब उसी के हैं। देखिए छोटा सा चेंज, ये यज्ञवल्ल का जो बृहदारण्यक उपनिषद की कहानी है वही तो कहानी है। और ये फॉर्मूला है जीवन में, सारे लड़ाई झगड़े इसी से होते हैं। पहले होता है कि मैं तू, गाना भी है इस पर ना, एक मैं और एक तू, बस प्रॉब्लम शुरू हो गई। थोड़े समय बाद तू या मैं, फिर तू मैं। प्रॉब्लम यही है। और देखिए संस्कृत का श्लोक है, उसका बहुत प्रोफाउंड मीनिंग है। संपत भाई मुझे क्षमा करेंगे। सो हम अस्मि, मैं कहता हूं हम बन के उससे एक हो जाओ, सारी समस्या का हल वही है। नहीं तो उसके बाद क्या होता है? ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड, ए लवर लीनिंग फ्रॉम हिज क्लॉइस्टर्स डोर। तब क्या होता है? भगवान अपने दरवाजे खोलते हैं और क्या करते हैं? गैदर द होल वर्ल्ड इन टू हिज सिंगल ब्रेस्ट। ये सब भागवत की कहानी है, मैं उसमें जाने अभी समय का सीमा है कि जब प्रलय हो जाती है, तो प्रलय हो जाती है तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि अरे ये तो सारा डूब गया संसार। वो साधना से बाहर आते हैं, फिर वो देखते हैं एक बच्चा खेल रहा है, तो वो योग बल से उसके अंदर की ये बच्चा कौन है, वो लीफ के ऊपर सब जगह प्रलय का जल है। जब उसके अंदर जाते हैं देखते हैं पूरी की पूरी सृष्टि जो बाहर से विलय हो गई है उनके अंदर है। ये एक न्यू डिस्कवरी होती है संसार की। फिर मेरी पत्नी नहीं रहती, वो भगवान की बच्ची हो जाती है। देखिए ट्राई करिए गुस्सा करने का, इसके बाद बच्चे पर ट्राई करिए। आपका बच्चा नहीं है, वो माँ का बच्चा है, आपके पास आया है। इट्स ए गिफ्ट आपको उसके साथ। आपके पति, आप कह लीजिए आपके पति, लेकिन वो भगवान के हैं। और देखिए उस संबंध में एक नई चीज आ जाती है। गैदर्स द होल वर्ल्ड इन टू हिज सिंगल ब्रेस्ट। कहाँ हम बोलेंगे कि ये भगवान का नहीं है? बाउंड्री लाइन कहाँ बनाएंगे? एक बार एक किसी ने पूछा कि कौन सा ऐसा काम है जो भगवान नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है? राजा ने कहा कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकता? और सब को पता है कि राजा क्या सुनना चाहता है, कौन बड़ा, मैं या भगवान? सुनना चाहता है मैं। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो आपको खत्म। वो बहुत सब परेशान। एक बच्चा कहता है ये बात ही तो मैं आंसर कर दूंगा, तो वो जाता है, राजा पूछता है बोलो तुम उत्तर। बोले हाँ। बोला कौन बड़ा, मैं या भगवान? कहता है आप महाराज। तो बहुत खुश होता है, देखता है चारों, देखा बच्चे को भी पता है, बच्चे को पता है। तो बोला बोलो कैसे? ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसीलिए चुप है 2 दिन से। कहते बहुत सिंपल, एक ऐसा काम है जो आप ही केवल कर सकते हो, भगवान नहीं कर सकते। बोला नहीं बताओ, सबको बताओ। कहते हैं आप क्रोधित हो गए तो हमको अपने राज्य से निकाल दोगे। भगवान का राज्य सर्वत्र है, कहाँ निकालेंगे वो अपने राज्य से? आपके राज्य की सीमा है, भगवान की तो सीमा नहीं है। तो ये काम केवल आप कर सकते हो। तो तब सारा संसार हमको एक नई दृष्टि मिलती है, प्रेम की जो दृष्टि है। एंड व्हेन कॉन्फ्रेंस से नहीं आती है, पूरे दुनिया में लोग कर, ये डिवाइन लव के टच से आती है। ऑल इज नोन एंड ऑल इज क्लैस्ड बाय लव,
Who would turn back to ignorance and pain? Separativeness, सिंपल उदाहरण है। एक स्टेज आती है जब लगता है अच्छा उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला, मतलब एक एवरेज व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आनी नहीं चाहिए तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन होती कई लोगों के मन में, अरे उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली मैच्योर होते हो ना, तो आपको खुशी होती है, क्योंकि आपको लगता है सारी चीजें तो भगवान की हैं, वो जिसको चाहे दे दें, आज उसको दिया है कल किसी और को देंगे, वो तो है नहीं किसी की। उसी सत्य को जो यत् किंच जगत्याम जगत, उसी सत्य को आप प्रेम के द्वार से रिसीव करते हो, एक इंटेलेक्चुअल ट्रूथ के रूप में नहीं। वास्तव में कोई चीज किसी की नहीं है, भगवान की है। आज उन्होंने दिया हुआ है, हम सब चीजें आती हैं, एज ए ट्रस्टी वी शुड टेक केयर, पूरी अच्छे से लगन से करना चाहिए। लेकिन वास्तव में बिलोंग किसको करती है? भगवान को करती है। वी आर ऑल सिंपली ट्रस्टीज। तो उस तरह से ये प्रेम जो कार्य करता है, और ये किस हद तक जा सकता है, लोग कई बार उपाय ढूंढते हैं, ये कठिनाई है वो कठिनाई है, बहुत मंत्र पढ़ते हैं, कितने सारे लोग यज्ञ करते हैं। आप देखेंगे इंटरनेट पर, ये मंत्र पढ़ो इतने बार, ये मंत्र पढ़ो तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बच्चा मिल जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, कितने सारे तरीके हैं। एक बार पूछते हैं, कई बार लोग मुझसे पूछा कोई मंत्र ऐसा है, बोला हाँ है। कौन सा मंत्र है? क्या पता होना चाहिए, प्रेम का मंत्र है, ये क्या मंत्र है? तो मैंने उनको वो भजन की 2 लाइन सुना दी, बड़ा सुंदर भजन है, सुना होगा सबने। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे ना रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। ये किस चीज की ओर संकेत है? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसी सिचुएशन आती है भीष्म पितामह से युद्ध में कि जब अर्जुन बिल्कुल निरस्त्र होकर सामने खड़ा है, और उस समय वो इतने आवेग में आ गए हैं कि अब कुछ भी कर देंगे, उस समय वो भूल गए हैं सब कुछ। और जैसे ही वो तीर चलाते हैं, देखते हैं कि श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, वो उस आवेग में तीर चला देते हैं, डजंट मैटर हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट, और वो तीर रुक जाता है। अब उनको बहुत ही कि ये क्या हो गया, और भयानक वार करते हैं, तीर सारे रुक जाते हैं। तब उनको ये दर्शन होता है कि ये तो कौन है, उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया है, शस्त्र उठा लेते हैं, ढाल बन जाते हैं। जयद्रथ के वध में देखिए, तो ये कहानियां क्या इंडिकेट कर रही हैं? इंडिकेट कर रही हैं जो श्री अरविंद बताते हैं कि देयर आर दीज 3 थिंग्स। वन इज द लॉ। लॉ क्या है? कार्मिक लॉ, अच्छे बुरे कर्म। वो आपको कहते हैं ना प्रोसेस में कि आपकी फाइल वहाँ गई है, मिस्टर चित्रगुप्त के पास है, मिस्टर चित्रगुप्त ने साइन कर दिया, अभी यमराज जी के पास है, यमराज जी ने ओके कर दिया, वो चली गई, जितने भी देवी देवता वो सब आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, आपकी फाइल वहाँ है। लेकिन कहते हैं हायर देन द लॉ इज डिवाइन कंपैशन। कंपैशन क्या करता है? जैसे होती है ना, देखिए वहीं से सबने सीखा है, अच्छा उसकी जरा फाइल मेरे पास भेज देना। आपका बॉस बोलेगा तो आप क्या करेंगे? कंपैशन, नेट में उतर उतर के वो चीजों को बाहर निकाल लेता है, कंपैशन। उसके परे क्या है? उसके परे है ग्रेस। ग्रेस प्रेम का ही एक रूप है। डिवाइन लव और डिवाइन ग्रेस में वस्तुता अंतर नहीं है। माता जी भी कहती यू कैन गिव दीज 2 नेम्स। ग्रेस, लव एक पर्सनल रूप में आपको लगता है, लेकिन बेसिकली इट इज द सेम पावर, डिवाइन ग्रेस। तो डिवाइन ग्रेस, माता जी से किसी ने पूछा, श्री अरविंद कहते हैं इट एक्ट्स इनकैलकुलेबली। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक है, इंटरनल लॉजिक है। हमारे उड़ीसा के ही थे ना भाई लोग, जगाई माधाई, कोई लॉजिक है? लोगों को परेशान करते थे भक्त लोगों को, जिनको मारने के लिए स्वयं एक ही इंस्टेंस है जहां चैतन्य महाप्रभु ने चक्र उठा लिया
लेकिन वो भक्त बन गए। लॉ नहीं काम कर रही है वहां पे कोई और चीज काम कर रही है। लॉजिकली वो तो शराब पीना पीटना भगवान के भक्तों को ये सब करते थे, लेकिन उनके अंदर चेंज आ जाता है। सेंट ऑगस्टीन, क्या चेंज आता है, और एकदम संत बन जाते हैं जिनके जीवन में कोई ऐसी बुराई नहीं। तो ये कई बार हम लोग जज करते हैं ना, हमको पता नहीं कि क्या होने वाला है और कृपा के स्पर्श से क्या हो सकता है। ऐसी अनेकों कहानियां हैं। बिल्व मंगल, स्वयं रत्नाकर। तो प्रेम के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, केवल एक टाइम आता है जब वो एक्ट करती है। माता जी कहती हैं द ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा। माई चाइल्ड, ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा। वो नियम के भी ऊपर है। वो कैसे काम करती है इसकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है, वो श्री अरविंद बताते हैं, इट हैज इट्स ओन लॉजिक। वो किसी बाहरी चीज को नहीं देख रही है। हमको लग रहा है कि अरे हम ठीक है, रोज जाएंगे, प्रणाम करेंगे, 2 घंटे बैठ के ध्यान करेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे समाधि के पास। इट डजंट सी ऑल दिस, इट इज नॉट इम्प्रेस्ड। वो क्या देख रही है, इसके हृदय में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, और उसे कुछ छिपा नहीं है। प्रेम की वो शक्ति है कि नथिंग, नो वेल्स स्टैंड बिफोर लव। तो वो देख रही है कि मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है। नलनीदा के रूम में एक बार डिस्कशन चल रहा था, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स आई विल टेक। डिस्कशन में ये लोग कह रहे थे कि अर्जुन तो इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन गीता उसको दी गई, इतने सारे ऋषि मुनि थे, ये सब डिस्कशन कर रहे थे। नलनीदा अपना लुकिंग इनटू इन्फिनिटी। तो किसी ने नलनीदा से पूछा, अब डिस्कशन किस पर आ गया, वाज अर्जुन रियली ए वेरी गुड पर्सन, या उसमें प्रॉब्लम्स थे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम गीता ग्रेस तो केवल एक बहुत अच्छे व्यक्ति को ही दी जा सकती है, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है। तो नलनीदा से पूछा, नलनीदा बोलते हैं हाँ थोड़ा फ्लर्टेशियस था। अभी फ्लर्टेशियस था तो ग्रेस कैसे? गीता देखिए आप। तो नलनीदा कहते हैं ग्रेस डज नॉट एक्ट बाय ह्यूमन रीजन, इट सीज। इसके बाद नलनीदा ने एक आर्टिकल लिखा इस पर, अर्जुन द आइडियल डिसाइपल, कि वो आपके हृदय में जो हो रही है गति उसको पढ़ लेती है, देख लेती है, और एक जीवन में एक स्टेट ऑफ ग्रेस के लिए तैयार हो रहे होते हैं हम, जो बाहर से नहीं पता चलता है। अब कोई बाहरी उससे नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति रोज जा रहा हो मंदिर, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा हो, बगल वाले को देखो, इस वाले को देखो। साधु की कहानी है ना, जिसको श्री रामकृष्ण परमहंस भी बताते हैं और श्री अरविंद भी कोट करते हैं। आफ्टर दिस वी विल स्टॉप, ये 2 स्टोरीज के साथ विल स्टॉप। तो ये दोनों ने ये कहानी को कोट किया है। कहानी ऐसे है कि 2 व्यक्ति एक साथ मरते हैं, एक जो रोज जाता था, एक जो साधु था, और एक जो एक वैश्य थी। तो वो दोनों मरते हैं। जब जाते हैं तो जो साधु था उसको कहते नहीं, तुमको अभी नरक में जाना है, कपड़ा उपड़ा पूरा एकदम पहन के, टिश टिश पूरा रिनाउंस करके। और वैश्य को कहते हैं तेरे लिए स्वर्ग में जगह है। तो कहते हैं सर आपका कंप्यूटर में कुछ मिस्टेक है। चित्र को कहते हैं हमारा कंप्यूटर गलत नहीं देखता है। तो इसका कारण बताइए। कहते हैं तुझे याद है तेरे ही पास में ये वैश्या का घर था, तो क्या सोचता था? कहता है हाँ, जब भी कोई उससे मिलने जाता था मैं कहता था छी 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 कितनी खराब औरत है, कहता था ना। हाँ, कहते फिर वो कहते ठीक है ये मेरी भूल थी, लेकिन वैश्या कहते वो क्या कहती थी तुझे मालूम नहीं है? वो कहती थी कि मेरे जीवन में ये देखो, मुझे ये वृत्ति करनी पड़ती है, धन नहीं है, जिस भी कारण से मैं उलझ गई हूँ, हे जगदीश्वर कोई भी मेरे पास आए लेकिन आप उसमें विद्यमान हो जाना। उसकी यही प्रार्थना होती थी। देखिए, और दूसरी कहानी है कि भक्ति कैसे चीजों को शॉर्टकट, लोग कहते हैं शॉर्टकट टू द पाथ। अगेन श्री अरबिंदो का पत्र है इस स्टोरी के बारे में। स्टोरी ये है कि एक भक्त और एक तपस्वी दोनों बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, और नारद मुनि पास से गुजरते हैं। तो दोनों
पूछते हैं कि आप जा रहे मुनिवर, थोड़ा भगवान से पूछ लीजिए कब हमको दर्शन देंगे। कहते हैं ठीक है, जाते हैं। मैं अभी गया अभी आया। आके बोलते हैं, जो ज्ञानी ध्यान में बैठा हुआ है ज्ञानी, कहते हैं पूछा मैंने, उन्होंने कहा 3 जन्म और लगेंगे तुमको। कहता है 3 जन्म? एक जन्म तो मेरा साधना करते करते खत्म हो गया, अभी 3 जन्म? अब ठीक है, अभी ये वाला लाइफ तो मैं, अब बाकी जो बचा है इसको अब नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। उठ के चल दिया। भक्त को बताते हैं कि इस पेड़ पे देख रहे हो कितने पत्ते हैं? देखता है बहुत सारे पत्ते हैं उसमें। कहता है प्रभु ने कहा इतने जन्म लगेंगे तुमको उनका दर्शन पाने में। अब वो भक्त जॉय से उछलने लगा, मेरे प्रभु आएंगे, दर्शन देंगे, कहा उन्होंने, आपको कहा आएंगे मेरे पास। वो इतना खुश होके जंप करने लगा कि he has assured he will come, doesn't matter when. And as the story goes, उसी समय भगवान दर्शन दे देते हैं। तो वो जो इंटेंसिटी है, श्री अरविंद लास्ट सेंटेंस जिसमें वो कहते हैं कि बाकी सब तो अपनी जगह है, लोग श्री अरविंद को भी कितना फिलोसॉफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है। मतलब एक साधारण व्यक्ति को लगता है ये कहाँ हम आ गए, सुपर माइंड, ओवर माइंड, क्या बातें हो रही हैं। श्री अरविंद क्या कहते हैं? श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिवाइन लव, मिस्ट्री ऑफ डिवाइन लव, उसके अंत में कहते हैं कि हमारी जिह्वा बता नहीं सकती कि क्या क्या होता है भगवान के प्रेम में। और अंत में कहते हैं नथिंग, देयर इज नथिंग दैट इज डिनाइड टू द गॉड लवर, फॉर ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड। आप अगर भगवान से बोलेंगे कि बाकी तो भगवान को प्यार करते हैं, भगवान से पूछेंगे आप किसको प्यार करते हैं, आप भी किसी को प्यार करते होंगे? कहते हैं हाँ, मैं तो बस उनका हूं जो मुझे प्यार करते हैं, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये श्री अरविंद के वाक्य हैं कि नथिंग इज डिनाइड टू द गॉड लवर, फॉर ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड। लेकिन ये बहुत कठिन है रास्ता, सुनने में बहुत आनंद आता है। रास्ते में ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जय मां। थैंक यू।